तो जनाब गल्ला मंडी की सूरत हाल आपने जानी। तो इस वक्त हम असिस्टेंट फूड कंट्रोलर पत्तों की उनके दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा 1 मिनट कैमरा अगर इस तरफ दिखा सके कि हमारे अक़ब में खुशहाल किसान, खुशहाल पाकिस्तान दर्ज है। लेकिन किसान कितना खुशहाल है आपने अंदाज़ा लगा लिया यहाँ के किसान रहनुमाओं से बात करके भी, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना खुशहाल हो सकता है। ज़रा हम कोशिश करते हैं, किसान इत्तेहाद के कुछ मज़ीद रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद हैं, और अगर हमें इस सरकारी दफ्तर में भी कुछ लोग मिल जाएं तो उनसे भी हम बातचीत कर सकें इंशाल्लाह। कोई मौजूद होगा इस वक्त? अच्छा जी, अभी क्या वक्त हो रहा है इस वक्त? 12 का टाइम हो गया है। ठीक है जी। टाइमिंग है इनकी 9 से 4 बजे और दफ्तर के औकात कार हैं जी 9 से 4 बजे और तक। अभी कुछ देर पहले हम आए हैं तो ये गोदाम भी बंद था, बाहर गेट को भी ताले थे, इस दफ्तर को भी ताले थे। अच्छा, और इस दफ्तर के अंदर कोई बंदा नहीं था। जैसे ही उन्होंने देखा कि टाइम आ गई है तो अभी कोई हो इस वक्त मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात है। दफ्तर की तो अपनी हालत भी जो है बस हो। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं? ठीक है जी, खैरियत से? क्या जिम्मेदारी है हुजूर आपके यहाँ? सर मैं यहाँ फूड ग्रेन सुपरवाइज़र हूँ। हमारी जिम्मेदारी है कि जब परचेज शुरू होगी तो सारा स्टॉक बाय करना और उधर स्टोर करना। तो अभी तक आपके पास कुछ ऐसे अहकामात नहीं है परचेज शुरू? नो सर, देख सकते हैं आप, हमारी तो तैयारियाँ पूरी हैं। ठीक है। आज को हम डायरेक्शंस दे तो हम सुबह से काम शुरू कर देंगे। फिलहाल तक हमें कोई डायरेक्शंस रिसीव नहीं हुई। ठीक है, डेफिनेटली। तो जब वो अहकामात आएंगे ज़ाहिर है फिर आप अपना काम डेफिनेटली। ठीक है। ज़रा ये भी कसूरवार तो अल्टीमेटली पॉलिसी तो हुकूमत ने बनानी है। सर ये सबसे अहम चीज़ जो है ये ब्रीफिंग इन्होंने दी हुई है पीआर सेंटर पत्तोगी के हवाले से। इसमें सर स्टॉक कितना मौजूद है, 4 गोदामों में गंदम जखीरा है और 4 गोदाम जखीरा गंदम के लिए खाली है। अच्छा। और गंदम जखीरा की गुंजाइश में 4000 मीट्रिक टन मौजूद है। बिल्कुल ठीक अगर है। गुंजाइश मौजूद है आपके पास तो आप जिम्मेदार को क्यों परेशान कर रहे हैं? ठीक है। क्या 4000 मीट्रिक टन वो गंदम आप परचेज करें ना, जो गंदम की आपके पास गुंजाइश है वो तो गवर्नमेंट परचेज करके रख सकती है। जिम्मेदार को कम से कम छोटा जिम्मेदार जो है जो 10-12 एकड़ का मालिक है, जो 2022 में उधार में गंदम बेचने में मजबूर है, उससे गंदम खरीदी जा सकती है। इनके पास मुकम्मल रिकॉर्ड है, पटवारियों के पास रिकॉर्ड है। बाहर दाना अभी तक नहीं दिया जा रहा किसी। तो ऐसा नहीं है कि जखीरे की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश मौजूद है, लिख के लगा रखा है, लेकिन हमारे पास गुंजाइश मौजूद है मगर खरीदी नहीं जा रही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम जरा कुछ और अगर किसानों से बात कर सकें। हमारे पास किसान हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या है जनाब? ठीक है, आप खैरियत से? तो एक काली पट्टियाँ क्यों बांधी हुई हैं आपने? सर जी एहतजाज पे आए हुए हैं। क्या इसलिए एहतजाज? सर जी हमारे पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, उसमें हम गंदम काश्त करते हैं। ज़रूरी जो अद्वियात हैं वो उधार उठाते हैं, गांव में से पैसे उठा के गंदम काश्त करते हैं और उसको सेल करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई जो है ना चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है। हुकूमत हमसे गंदम नहीं खरीद रही। तो हुकूमत ने क्या रेट मुकर्रर किया है? 3900 रुपये। और आपने कोई और किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी और जगह सर जी गांव में किया, चक्कियों पे पता किया, वो भी कह रहे हैं कि आप छोड़ जाएं, जैसे ही सेल होगी आपको पैसे मिल जाएंगे। तो सोच कह रहे हैं अब क्या करेंगे? क्या करेंगे सर जी, कुछ मिन्नत ही है, अगर मान जाएंगे, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, देनी पड़ेगी, मजबूरी है कि सस्ते रेट पे जान छोड़ा। सर जी उनको पैसे देने ठेकेदारों को कैसे कहाँ से देंगे? अगली गंदम उधार काश्त करेंगे, उसके बाद ज़मीन छोड़ देंगे, ठेके वाली नहीं लेंगे। यही है हल हमारा, तो माशी ज़राअत ही यही है। बिल्कुल सारा जी। अब आप देखें ज़रा कि ये कितनी तकलीफ़ है उनके लहजे में जब वो बात कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ बता रहे हैं ना कि ये प्रोसेस होता है, वो जब करना पड़ता है और जिससे गुजरता है एक किसान, तब उसका अंदाज़ा आप ही लगा सकते हैं, ये लोग ही लगा सकते हैं, हम तो शायद उसके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आप भी सरापा एहतजाज हैं? जी सर। आपने कितनी गंदम काश्त? सर हम 10 एकड़ के ज़िम्मेदार हैं। बड़े जा के शॉपों पे हमने ये किसान जो जाते रहे हैं, लेते रहे हैं। DAP 15,000 में मिलती रही है, 5500 में यूरिया मिलती रही है। रेट क्या था DAP का असल में? 15,000। नहीं 15,000 में मिलती तो रही है, लेकिन असल रेट क्या था? यानी रेट 10,000 था। हाँ जी ठीक है। तो लेकिन हमें ब्लैक में 15,000 में मिलती रही है, हम मजबूरन लेते रहे हैं, लेके डालते रहे हैं। अब जब हमारी बारी आई है बेचने की तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। ठेके वाले हैं जो वो हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, पैसे दो, हम कहाँ से पैसे लेके आए? मुकद्दर भाई जरा 1 मिनट आइएगा ना। ये हम ये कह तो रहे हैं कि हुकूमत अभी तक शुरू नहीं की है खरीदारी, इस तरह में अंदर भी उन्होंने बताया। तो नॉर्मली पैदावार के कितने अरसे के बाद हुकूमत खरीदारी शुरू कर देती है? ये तो नहीं कि हम कबल अज़ वक्त ही ज़रा पैनिक हो गए। नहीं वो टाइम क्या होता है? टाइम स्पेन क्या भाई होता है? बात ये है कि मार्च में पटवारी अपनी गिरदावरी कंप्लीट कर लेते हैं, मार्च का महीना अच्छा। उसमें कंप्लीट कर लेते हैं। अप्रैल में जैसे ही कटाई शुरू होती है तो अप्रैल में बारदाना दे दिया जाता है। मोस्टली मार्च के लास्ट में, अप्रैल के स्टार्ट में बारदाना दे दिया जाता है। जैसे कटाई होती है वैसे वैसे किसान जो है वो गोदामों में गंदम लाना शुरू कर देता है। तो अब एक बात सबसे अहम जो है वो मैं जो है वो करना तो नहीं चाह रहा था, मगर मैं ये माहौल देख के और इसकी जो है वो देख के कि मेरे पास एक किसान खुद आया
अपनी बीवी का जेवर लेके कि मुकद्दर ये गिरवी रख लो अल्लाह और मुझे पैसे दे दो, मैंने इस गंदम पे अपनी बेटी की शादी भी करनी है और अपने बाकी मामलात भी करने ऐसा हैं, ही तो है। मेरे पास पैसे हाँ, नहीं ऐसा हैं, ही है। अगर मैं जेवर बेचूंगा तो बाद में पता नहीं खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा। उस किसान ने, मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक उसकी मदद की, मगर वो किसान आज रो रहा है गंदम को लेकर, जिसकी आस पे अपनी बेटी की शादी रखी बिल्कुल रखी ठीक थी है। उसने कि गंदम उठाऊंगा, 39 रुपये गवर्नमेंट ने रेट दे दी है, अपनी बेटी की शादी करूंगा, अपने जो है वो और बाकी मामला जो है वो करूंगा। और इस टाइम किसान के वो हालात हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, खुदकुशियों पे मजबूर।